हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ नीट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दैट द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग इज। आपको वो रिएक्शन बताना है जो रिएक्शन स्लो हो रहा है, यानी उसका जो स्पीड है रिएक्शन का वो स्लो होगा। ऐसा रिएक्शन आपको पहचानना है यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी आपको ऑप्शन ए दिखाई देगा। ऑप्शन ए में आप देखेंगे कि आपको एक अराइल हलाइड दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं सो दैट आपको बेटर समझेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा अराइल हलाइड है। और अराइल हलाइड में क्या हो रहा है, Cl की जगह पे आप देखेंगे ONA आ रहा है। ठीक है, और वही अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्काइल हलाइड है, क्योंकि इसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, सो ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे ये भी अल्काइल हलाइड ही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, और जब क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है और वो कार्बन एक ऐसे कार्बन को अटैच होता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक हलाइड। तो ये कौन से टाइप का हलाइड है, ये अलाइलिक हलाइड है। अगर आप डी वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें अगेन आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है वो एक CH2 को अटैच है और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, यानी वो एक अल्काइल ग्रुप को अटैच है आपका क्लोरीन, और फिर वो जो आपका अल्काइल ग्रुप है दैट इज CH2 वो एक बेंजीन रिंग को अटैच है, एक फिनाइल रिंग को अटैच है। ओके, तो ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड है। अब आपको ये चारों ऑप्शन में से, ये चारों रिएक्शन में से पता करना है कि कौन सा रिएक्शन सबसे स्लो होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्यों होगा उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, जो कंपाउंड दिया है वो एरोमेटिक है, राइट। वो एरोमेटिक हलाइड है, यानी अराइल हलाइड है। अब अराइल हलाइड के बारे में आपको पता ही होगा कि जब क्लोरीन एरोमेटिक रिंग को अटैच होता है तो उसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। सो ये यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये देखिए, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड का वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। अब सिंस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझिए, यानी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, आपको यहाँ पे पता चला कि आपका जो क्लोरीन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। अब मुझे आप बताइए कि सिंगल बॉन्ड, ओके, कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन और ये जो क्लोरीन है ये दोनों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड वीक होता है या सिंगल बॉन्ड, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड वीक होता है। अगर सिंगल बॉन्ड वीक होता है तो डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और डबल बॉन्ड को टूटने के लिए टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा मतलब क्या, मतलब क्लोरीन जो है वो एरोमेटिक रिंग से स्ट्रांगली अटैच्ड है। क्या है वो, स्ट्रांगली अटैच्ड है। ध्यान से समझिए, अगर वो स्ट्रांगली अटैच्ड है तो अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसको हटाना चाहेगा तो वो हटा पाएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए ये जो आपका क्लोरीन है जो कि बेंजीन रिंग को अटैच है ये डिफिकल्ट टू रिमूव है। क्या है ये डिफिकल्ट टू रिमूव है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगा, फिर सबसे स्लोली प्रोसीड करेगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेम ईयर दैट इज इन 2019 one of the question asked was that for the following reaction B major, okay, and A major, you have to find out. This is your reactant. This reactant on reaction with ethyl alcohol gives A as a major product, whereas if it reacts with CH3CH2O and A, that is sodium ethoxide, it gives B as a major product.
So we have to find out what is major A product and major B product. Okay, so listen very carefully what I'm saying. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साइड यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, सबसे पहले ये पहचानते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिल रहा है CH3CH2O माइनस। ओके, सो CH3CH2O माइनस जो है, ध्यान से समझिए, CH3CH2O माइनस ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस की आदत क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, वो एक प्रोटॉन लेके जाता है, H+ को लेके जाता है। अगर आप देखेंगे CH3CH2OH को, तो ये जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, ये एक बेस के जैसा बिहेव नहीं करता है। सो बेस्ड ऑन दैट आपको तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अब वो प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिख देते हैं CH3Br, फिर यहाँ पे CH3, तो ये रिएक्टेंट का नाम क्या है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है ये? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर रिएक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, यानी CH3CH2OH के साथ, तो रिएक्शन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे OCH2 CH3 अटैच होके मिलेगा, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पर एक CH3, और ये CH3 आपका दूसरा। सो ये क्या मिल गया आपको? ये आपको मिल गया ईथर। ओके, भाई अगर आप रिएक्शन करेंगे CH3CH2O के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा? ये आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पर जो आपका एक हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपका एक हाइड्रोजन है वो चला जाएगा। कैसे जाएगा ये देखिए, ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और ये Br भी गुड लिविंग ग्रुप है तो वो वहां से निकल जाएगा। सो क्या होगा? आपको मिलेगा एक NaBr एज अ बाय प्रोडक्ट, प्लस आपको मिलेगा CH3CH2OH, क्योंकि ये O माइनस और ये जो आपका H है ये अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अभी बचा क्या? यहाँ पे देखिए CH3 कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लिखूंगा मैं, फिर यहाँ पे CH3 लिखूंगा, मतलब आपको क्या मिला? यहाँ पे प्रोडक्ट अल्कीन मिला। ओके, अब आपको अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिला है, मतलब क्या होगा? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और बी और सी और डी ध्यान से देख के बताइए। ए वाला मेजर प्रोडक्ट है, ए वाला क्या मिल रहा है हम लोग को? ईथर। सो ए वाला ईथर आपको ढूंढना है, ये ईथर है क्या? यस। यहाँ पे आप देखेंगे CH3 थ्राइस CO, CH2 CH3 बोल रहा है, और बी वाला अल्कीन बोल रहा है क्या? यस। सो मतलब सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी ईयर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, दैट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मेजर प्रोडक्ट पी फाइंड आउट करना है हमें कि ये जो मेजर प्रोडक्ट पी है ये कौन सा होगा। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन कौन सा टाइप का है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि HNO3 दिया है, यानी नाइट्रिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। अब आपको पता ही होगा कि HNO3 प्लस H2SO4 ये एक नाम से फेमस है, जिसे कहते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं हम इसे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है क्या करता है? ये NO2 प्लस देता है। NO2 प्लस क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा हमें। अब देखते हैं प्रोडक्ट कौन सा होगा। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। अभी आप देखेंगे कि आपको रिएक्टेंट जो उन्होंने दिया है उसमें एक पोजीशन पे आपका OCH3 ग्रुप बैठा है, और मेटा पोजीशन पे एक Cl बैठा है। तो नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जो आपका सेकेंड पोजीशन है और जो सिक्स्थ पोजीशन है। ओके, अब आपका जो OCH3 है, ये OCH3 ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, राइट। ऑर्थो और क्या है? ये पैरा डायरेक्टिंग है। आपका क्लोरीन जो है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब क्या होगा? ध्यान से समझिए, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब या तो सेकंड पे आएगा या तो सिक्स पे आएगा, बट सेकंड और सिक्स पोजीशन पे आपका NO2 अटैच नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अटैच हो पाएगा?
क्योंकि आंसर सिंपल है, वो जो NO2 है वो अगर वहां पे अटैच होगा तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, यानी वहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगा। सो इसीलिए कौन सा पोजीशन बचा आप, अब फोर्थ वाला पोजीशन बचा है, तो आपका जो NO2 है वो कहाँ पे अटैच होगा, वो फोर्थ पोजीशन पे अटैच होगा। अब ढूंढिए आप ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपका NO2 फोर्थ पोजीशन पे बैठा है। सो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए में आपका जो NO2 है वो फोर्थ पोजीशन पे बैठा है। सो मतलब आपका ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH दिया है और करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको ढूंढना है सबसे पहले कि कौन जल्दी से निकल जाएगा, यानी Br और क्लोरीन में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो आपको पता है कि Br इज गुड लिविंग ग्रुप, ओके, गुड लिविंग ग्रुप। क्यों गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है और जो कार्बन Br का बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो भी वीक ही होती है, यानी कम लगती है, इसलिए Br आपका जल्दी से चला जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको यहाँ पे जो भी कार्बोकटायन मिलेगा, जो भी कार्बोकटायन मिलेगा वो स्टेबल होना चाहिए। सो आप देखेंगे आपको सेकेंडरी कार्बोकटायन मिलेगा जो कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। और थर्ड आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है सेडजेफ रूल का, जो अल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही स्टेबल आपका प्रोडक्ट होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ओके, जो सेटिस्फाई कर रहा है ये स्ट्रक्चर्स को। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 1 में, चलिए यहीं पर ड्रॉ करता हूं मैं। ऑप्शन नंबर 1 में जो Br है ये अगर जाता है तो हमें ये कार्बन दो कार्बन से अटैच हुआ मिल रहा है, यानी ये एक सेकेंडरी कार्बोकटायन देगा। सो मतलब जो 1 वाला है, जो फर्स्ट वाला है, ये स्टेबल है, ओके। वेराज अगर मैं बात करूं सेकेंड की, ओके, अगर मैं बात करूं सेकेंड की, तो सेकेंड में भी जो मुझे क्लोरीन के जाने के बाद कार्बोकटायन मिलता है वो भी सेकेंडरी ही मिल रहा है, और यहाँ पे भी जो मुझे कार्बोकटायन मिल रहा है वो भी सेकेंडरी मिल रहा है। बट आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में जो आपको मिलेगा यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, ओके। और वही अगर मैं बात करूं थर्ड में, तो थर्ड में Br है लिविंग ग्रुप और सेकेंड में क्लोरीन है, सो इसीलिए थर्ड वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सो 1 3, उसके बाद क्या आएगा 2, और लास्ट में आएगा हमारा प्राइमरी वाला, राइट, ये प्राइमरी है। सो फोर्थ वाला लास्ट में जाएगा। सो ढूंढिए 1 3 2 4 ऐसा कौन सा ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन है, राइट। सो 1 3 2 4 बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहां तक समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पता करना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन इज, SN2 रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। सो अब देखेंगे यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड C और एक कार्बन दिखाई देगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसको क्लोरीन अटैच है, और ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब ये कौन सा है, ये आपका एक अलाइलिक ग्रुप है, ओके। अब अलाइलिक ग्रुप जो है वो या तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है या SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। सो प्रीडोमिनेंटली कोई भी वो फॉलो कर सकता है। सो ये रिएक्शन में SN2 पूछ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे SN2 वाला वो ज्यादा प्रेफर करेगा। सो SN2 हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंड वाला और थर्ड वाला, ध्यान से देखिए। SN2 के लिए ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर है कि प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शरी के। सो आप देखेंगे थर्ड वाला जो है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, सो इसीलिए ये वाला क्या हो गया हमारा टर्शरी कार्बन हो गया। सो टर्शरी वाला क्या होगा, लास्ट में आएगा। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। So find out that option in which you see 1 2 3 in an order. So if you will see, option number D is the option in which you have 1 2 3 correctly ordered, right? So इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेथॉक्साइड मेनली गिव्स। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके, क्या पूछ रहे हैं वो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये हो गया CH3, ये यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, और ये यहाँ पर Br। ये क्या हो गया, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये जो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, क्या बोल रहे हैं वो लोग उसके साथ, ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड। इसका रिएक्शन हमें करना है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, यानी NaOCH3 के साथ। सो इट विल मेनली गिव व्हाट। अब आप बताइए क्या मिलेगा। अब आप जानते हैं कि ये जो है ये CH3O- है,
और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, ये अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको क्या देगा, ये आपको अल्कीन देगा, राइट। अब अल्कीन कैसे देगा, ये देखिए, यहाँ पे आपका एक H हो गया। ओके, सो ये जो H है क्या होगा, यहाँ से Br चला जाएगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। सो मतलब आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है एक अल्कीन। सो अल्कीन प्रोडक्ट मतलब क्या मिलेगा आपको, CH2, और ये जो आपका Na है वो Br के साथ अटैच हो जाएगा और आपका CH3OH मिल जाएगा, यानी क्या मिलेगा आपको, मिथेनॉल। ओके, और ये क्या मिल गया आपको, आपको एक अल्कीन मिल गया एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये अल्कीन का नाम क्या होगा, चलिए पता करते हैं। सो प्रोपीन, ओके, प्रोपीन, और कौन से पोजीशन पे, मिथाइल ग्रुप अटैच है सेकंड पोजीशन पे, सो 2 मिथाइल प्रोपीन, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो 2 मिथाइल प्रोपीन ये हमारा नाम हो गया इस अल्कीन का, और आपको अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ढूंढिए, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। सो आप देखेंगे बी वाला करेक्ट आंसर है, 2 मिथाइल प्रोपीन, यस और नो। सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उन्होंने बोला है C7H8। चलिए C7H8 मतलब क्या होता है, मतलब टोलीन की बात कर रहे हैं वो लोग। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा C7H8 है और इसका नाम क्या है, टोलीन। सो टोलीन का रिएक्शन अगर आप करेंगे क्लोरीन के साथ, ओके, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ और हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा CCl3। ओके, हाइड्रोजन चला जाएगा, HCl बन के चला जाएगा वो। सो आपको क्या मिलेगा, CCl3। CCl3 मिलने के बाद आपको रिएक्शन करना है Br2 के साथ। अगर आप Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे और आयन लेंगे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। सो Br क्या करेगा, Br अटैक करेगा उस पोजीशन पे, Br वहां पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जाएगा मेटा पोजीशन पे। क्यों जाएगा मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है ये -I इफेक्ट दिखा रहा है, यानी वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो मेटा पोजीशन इज द ओनली पोजीशन वेयर यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो मतलब क्या होगा, आपको Br पोजीशन पे, सॉरी, आपको मेटा पोजीशन पे एक Br अटैच होके मिलेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, CCl3 और यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HBr। फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है ZnHCl। सो ZnHCl मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन कर रहे हैं। सो रिडक्शन आप करोगे मतलब आपका जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन वापस से आ जाएगा और आपको मिलेगा Br एट मेटा पोजीशन। सो मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखिए और बताइए। ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका नाम क्या है, मेटा ब्रोमो टोलीन। क्या नाम है, मेटा ब्रोमो टोलीन नाम है इसका। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें प्रोडक्ट पता करना है इस रिएक्शन का। तो ध्यान से समझिएगा, ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। अब अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो ये जो C2H5O- है ये क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा। ये अगर बैक साइड अटैक करेगा तो मतलब क्या होगा, मतलब हमें SN2 रिएक्शन में वॉल्डन इन्वर्जन देखने मिलेगा। अगर वॉल्डन इन्वर्जन देखने मिलेगा तो मतलब क्या, मतलब ध्यान से देखिए, C2H5O- ये क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। ओके, सो देखिए कौन से ऑप्शन में वो क्लोरीन की जगह पे आया, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी में। सो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। अब देखेंगे वॉल्डन इन्वर्जन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। सो आप देखेंगे C2H5 और CS3 इनका ऑर्डर ऑप्शन नंबर ए में सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। whereas अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन हुआ है क्या, यस हुआ है। CS3 ऊपर चला गया और C2H5 नीचे आ गया। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं ऐसे डबल बॉन्ड को, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कंपेयर में
एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये डबल बॉन्ड अगर रिंग के बाहर है तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी स्टेबिलिटी ये बॉन्ड अंदर होने की वजह से मिलती। तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ओके, यानी NBS, ये आपको Br फ्री रेडिकल देगा। सो ये जो Br फ्री रेडिकल है ये आएगा और ये आपका ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप देखेंगे ये एक अलाइलिक ग्रुप है। कैसे? देखिए, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको ये जो कार्बन है वो अटैच है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, सो ये Br क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा। सो Br फ्री रेडिकल आया और हाइड्रोजन को लेके गया। सो मतलब यहां से क्या निकलेगा, HBr निकलेगा। और आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। सो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, राइट। सो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेके गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। यहीं पे रहेगा मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एक डॉट आप दिखाएंगे, यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके गया और एक इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के गया है अपने बॉन्ड का। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा। सो यहाँ पे एक डॉट आएगा यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन के ऊपर, दैट इज CH2 के ऊपर। इसको बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक फिशन। क्या बोलते हैं इसको? होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन में क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन को मिल रहा है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। मतलब यहाँ पर एक डॉट आएगा, यहाँ पे एक डॉट आएगा, ये CH2 के ऊपर एक डॉट आएगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये डॉट को हमको ज्वाइन कर देना है। सो ये डॉट को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। सो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा है। सो यहाँ पे कौन आएगा, अब अगेन आपका Br फ्री रेडिकल आएगा और ये Br अटैच हो जाएगा उसको। सो मतलब क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा CH2 और यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर आ जाएगा। सो कौन सा स्ट्रक्चर है, फाइंड आउट कीजिए ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहां तक समझा है। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, वो जानते हैं IUPAC के रूल बट स्टिल वो मिस्टेक करके आ जाते हैं एग्जाम में। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है। सो आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कहां से करेंगे आप, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सो सिंपल सी बात है, आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। क्यों आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन और मिथाइल, ओके, क्लोरो और मिथाइल आपके पास है एज अ प्रीफिक्स। अब क्लोरो और मिथाइल का प्रीफिक्स है तो क्लोरो का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। इसीलिए आप नंबरिंग क्लोरीन को प्रेफरेंस देते हुए करेंगे, यानी आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, ध्यान से देखिए, 2 क्लोरो 2,3,3 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल 4 कार्बन मीन्स व्हाट, मीन्स ब्यूटेन। सो 2 क्लोरो 2,3,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। फाइंड आउट कीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 क्लोरो 2,3,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि क्लोरो का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।